तो देखो एक क्वेश्चन लेवल 10th लेवल 9th मैथ्स। तो 3 बच्चे बैठे हुए हैं एक सर्कुलर पार्क में, और एक यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा यहाँ बैठा हुआ है और तीसरा यहाँ बैठा हुआ है। अब बॉल पकड़ के एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं। तो एक ने दूसरे की तरफ फेंका, फिर दूसरे ने तीसरे की तरफ और तीसरे ने चौथे की तरफ फेंका। तो वो कह रहे हैं कि भाई, और एक दो बातें और भी दी हैं कि ये सेंटर, सर्कल का सेंटर, और ये जो रेडियस है ये 5 मीटर की है, और ये ऐसे भी हम ये बना देंगे। अब मेन बात क्या है? अब मेन बात ये है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो है 6 मीटर, और ये भी 6 मीटर है, 6 मीटर, और ये जो है रेडियस ये है 5 मीटर। तो वो कहते हैं कि भाई ये इनके पॉइंट लिख देते हैं, ए बी सी, बीच वाला डी, और इसे ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ए बी पता है हमें, बी सी पता है, ये दोनों बराबर हैं, और हमें ए सी तक की डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की इस डिस्टेंस को ढूंढना है, ए सी को ढूंढना है। तो ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमने ये 2 ट्रायंगल बना दिए, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, और यहाँ पर ये अपने आप ही 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और ठीक है, वैसे तो ओ से हम बी पर एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो कि अपने आप ही 90 डिग्री बनाता है, तो ऑटोमेटिक ये सब 90 हो जाता है। तो फिलहाल ये 2 ट्रायंगल बन गए। इन 2 ट्रायंगल का हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो पहले ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल का नाम है ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल हो गया ठीक उसके बगल वाला ए डी ओ, ए डी ओ। अब दोनों में हम क्या कर रहे हैं? पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस लगेगा तो सबसे बड़ी साइड है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया। पहले ए बी डी में देख रहे हैं, 6 का स्क्वायर बराबर फिर ए डी का स्क्वायर, और प्लस दूसरी साइड बची हमारे बी डी, तो बी डी का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे वाले, इस वाले ट्रायंगल में ए डी ओ में, तो इसमें भी सबसे बड़ी साइड है 5, हाइपोटेन्यूज यही है, तो 5 का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर और प्लस डी ओ का स्क्वायर। तो ठीक है भाई, सॉल्व कर लेते हैं। 6 का हो गया 36, और इधर हो गया ये ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया 25 इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। और हम यहाँ अब ये जो डी ओ है इसको एक दूसरे तरीके से लिख रहे हैं कि भाई ये पूरी लाइन देख रहे हैं, यहाँ से लेकर बी से लेकर ओ तक की, बी ओ में से अगर ये सिर्फ इतना टुकड़ा अगर हम काट दें बी डी तक का, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? तो हमारा डी ओ निकल सकता है, ठीक है। तो ये हमने हटा दिया। तो हम बी ओ में से डी ओ की जगह क्या लिख सकते हैं? बी ओ माइनस बी टी, और इसका स्क्वायर था तो वो हम डी ओ का स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। बस अब सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इतना हो गया, और यहाँ पर देखो इस हम क्या यहाँ पर लेके जा रहे हैं, हम कैसे निकालेंगे? तो दोनों का पाइथागोरस निकालना है, और दोनों का कॉमन है ए डी। ये जो ए डी है ये कॉमन है, तो हम ए डी दोनों की जगह ए डी की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालते हैं, यहाँ पर ए डी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36 माइनस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, और ठीक यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस प्लस का पूरा ये वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में होगी, तो ब्रैकेट में रख दो अभी बी ओ माइनस बी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर तो ये हो गया फाइनल, इतना ही ए डी का स्क्वायर, इसका आगे कुछ है नहीं। बी डी हमें पता नहीं है तो बी डी नहीं रखेंगे। यहाँ पर बी ओ पता है, बी ओ हमारा रेडियस आ रहा है ये वाला, इसकी जगह 5 रख देंगे। तो करते हैं इसे अब 25 माइनस 5 माइनस बी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस, अब यहाँ पर a माइनस बी,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया। तो ए माइनस बी का क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए 5 है इंटू ए बी है हमारा बी डी। ठीक, ये हो गया इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसे आगे करते हैं, ये हो गया 25 माइनस 5 का हो गया 25 प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस 10 और यहाँ पर 10 बी डी और यहाँ पर हो गया ए डी का स्क्वायर। तो ब्रैकेट खोल लेते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे साइन बदल जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है। तो 25 माइनस यहाँ 25 प्लस का माइनस का हो गया, यहाँ ये प्लस का है तो माइनस का बी डी हो गया, बी डी स्क्वायर हो गया और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया 10 का बी डी और ये आ गया हमारा ए डी का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर ये दोनों सेम है, तो इनकी वैल्यू ये जो कुछ आई, लेकिन यहाँ 25 से 25 कट गया तो यहाँ बचा माइनस का बी डी का स्क्वायर प्लस 10 बी डी। तो प्लस वाले को पहले आगे रख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बी डी माइनस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। और यहाँ पर ये वाली वैल्यू इसको नीचे लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ए डी का स्क्वायर बराबर है 36 माइनस बी डी का स्क्वायर। तो ये वैल्यू ए डी की और ये वैल्यू ए डी स्क्वायर की सेम, दोनों सेम ही है, तो इनको आमने सामने रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 36 माइनस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ये वाली वैल्यू रख देंगे, ये कितना है 10 बी डी माइनस बी डी का स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो ठीक है, ये बी डी स्क्वायर तो दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो वहाँ हो जाए 36 इक्वल टू 10 बी डी माइनस बी डी का स्क्वायर, ये जो पहले से लिखा हुआ था, अब यहाँ वाला माइनस वाला ले गए तो वहाँ जाके प्लस का हो गया, प्लस का बी डी का स्क्वायर। बी डी के स्क्वायर से बी डी का स्क्वायर कट गया, क्यों, प्लस माइनस माइनस दोनों सेम है, कट गया। तो बचा क्या, बचा 36 इक्वल टू 10 बी डी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ गया 36 अपॉन 10 मल्टीप्लाई हो रहा है बी डी के साथ, तो वहाँ जाके डिवाइड हो गया। तो काट दो डायरेक्ट और पॉइंट लिख दो 3.6। तो बी डी हमारा आ गया 3.6, बी डी इक्वल टू आ गया 3.6। अब हमें क्या करना है देखो, तो यहाँ पर ये डायग्राम में देखते हैं, तो यहाँ पर ये वाली जगह 3.6, इतनी जगह छोटी सी जगह ये बी डी तक की 3.6 आ गए। अब इस 3.6 आ गया, अब इस ट्रायंगल, ये जो हमारा ए बी डी वाला ट्रायंगल था, ये वाला ट्रायंगल था, इस वाले में पाइथागोरस फिर से लगाकर अब हम इस ए डी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं भाई। तो चलो यहाँ पर निकालते हैं इसे, फिर से पाइथागोरस लगाते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल लिखने में समझ में आ जाएगा कि ए बी डी में कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, फिर से सेम चीज़, फिर से क्या करेंगे, फिर से करेंगे 6 का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर हमें पता नहीं है, और प्लस दूसरी है साइड 3.6 का स्क्वायर। अब चलो 6 का स्क्वायर तो हो गया 36, 6 का हो गया 36, और यहाँ ए डी का स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, प्लस 3.6 का स्क्वायर हो जाता है आपका 12.96, 12.96 ये हमने पहले से कर रखा है, तो आप इसे आराम से करके सॉल्व करके कर सकते हैं। तो 12.96, अब इसे सॉल्व करते हैं तो उधर ले जाते हैं दूसरी तरफ, 36 माइनस 12.96 इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो माइनस करते हैं, तो 36 में से 12.96 माइनस करेंगे तो आएगा 23.04 आ जाएगा इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। अब क्या करना है, अब स्क्वायर उधर ले जाते हैं तो रूट हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा इसका 23.04 का बराबर आ जाएगा ए डी। अब ये रूट निकाल लेना, रूट आएगा करीबन 4.8, यानी 4.8 को 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन ये आ जाएगा।
तो इक्वल टू हो जाएगा ये ए डी। तो देखो ए डी हमारा निकल गया। अभी जो छोटी सी लाइन थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो लाइन है, ठीक है, इतनी आ गई कितनी 4.8। तो हमें ये दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। तो 4.8 यानी 2 बार 4.8 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दो 4.8 इंटू 2। तो ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई कर लें 4.8 इंटू 2, 8 टू जो 16, कैरी 1, 4 टू जो 8, 1, 9। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दे, 9.6 मीटर। सॉल्व ऐसे करना है।